डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स, यानी हम आसान तरीके से किस तरह से गुना कर सकते हैं या दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ सेम पैटर्न आते हैं, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न आते हैं, उनको पहचान करके हम एकदम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसमें पहला रूल है सेम एंड 10 रूल। ये 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें क्या आते हैं, सेम एंड 10 रूल। पहला रूल है सेम एंड 10 रूल। जैसे सेम एंड 10 रूल क्या होगा, 73 इंटू 77। इस सेम एंड 10 रूल का मतलब क्या है, जो हमारा पहला डिजिट होगा, 2 डिजिट नंबर होंगे, और जो पहला डिजिट होगा 7 और यहाँ भी 7 है, और जो दूसरी डिजिट होंगी उन दोनों का सम कितना होगा, 10 होगा। तो इसको बोलते हैं सेम एंड 10 रूल। तो सेम एंड 10 रूल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो पहला डिजिट हमारा सेम है, जैसे यहाँ पर 7 आया है, तो हम 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो 7 8 जा 56। जो सेम डिजिट है 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, इस सेम एंड 10, पहली डिजिट सेम है और बाद वाली डिजिट जो हमारी वो दोनों का सम 10 है। 3 एंड 7 10 होता है। तो 7 की मल्टीप्लाई उससे एक एक्स्ट्रा नंबर यानी 8 से करेंगे, तो 7 8 जा 56। फिर 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 3 7 जा 21। तो ये हमारा पहला एकदम आंसर आ जाएगा निकल के। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं 43 इंटू 47। इसमें भी सेम एंड 10 रूल अप्लाई होगा। तो सेम डिजिट, पहली डिजिट सेम है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 7 से। तो इसमें करते क्या है, 4 जो सेम डिजिट है उसको एक नेक्स्ट डिजिट यानी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा 20 आ जाएगा, और 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसी तरह से 98 इंटू 92। ये सेम एंड 10 रूल का मतलब है यहाँ पर कि 9 तो सेम डिजिट है और 8 और 2 का जो सम है वो 10 है। तो 9 को एक एक्स्ट्रा डिजिट यानी हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 10 जा 90 आएगा, और 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16। जो डिजिट का सम 10 है उनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास 67 इंटू 63। ये भी सेम एंड 10 रूल है, क्योंकि सेम डिजिट है पहले टेंस वाली प्लेस वाली, और 7 इंटू 3 इसको हमें क्या करना है, सेम एंड 10 में जो सेम है उसको हम नेक्स्ट डिजिट 6 से, नेक्स्ट कौन सा होता है 7, तो 6 7 जा 42, यानी 6 की 7 से गुना कर देंगे, 6 7 जा 42, जिसको हम 6 7 42 भी बोल सकते हैं, और 7 3 जा 21। ये हमारी मल्टीप्लाई आएगी। 89 इंटू 81। ये सेम है, 8 और 8 सेम है, 9 और 1 का सम कितना, 10 है। इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करते हुए कभी भी मिले तो चुटकी बजाते ही एकदम आंसर कर सकते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई उससे नेक्स्ट जो सेम डिजिट है 8, उसका नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, और 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9। लेकिन हम यहाँ 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 0 9 लिखेंगे। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। लास्ट जो डिजिट होंगी वो 2 डिजिट ही आएंगी। 59 इंटू 51। तो यहां पर भी सेम डिजिट है 5, और 9 और 1 का सम कितना, 10। तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को एक नेक्स्ट डिजिट यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 6 से गुना करेंगे, तो 5 6 जा 30, एंड 9 1 जा 9। 9 फिर वही हम 2 डिजिट करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 3009। 66 इंटू 64। ये इतने एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन पहचानने में। तो 6 सेम डिजिट है, लेकिन 6 और 4 का सम जो यूनिट डिजिट है उसका सम कितना है, 10 है। तो 6 को एक एक्स्ट्रा डिजिट यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42, एंड 6 4 जा 24। तो एकदम आसानी से, बहुत ही आसानी से है ना, मजेदार ट्रिक, एकदम आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। 44 इंटू 46। यहां पर भी सेम डिजिट है 4, और नेक्स्ट 4 और 6 का सम कितना है, 10 है। तो 4 की मल्टीप्लाई एक नेक्स्ट डिजिट यानी 5 से करेंगे, 4 5 जा 20, और 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 4 6 जा 24। ये आसानी से एकदम निकलेगा। 37 इंटू
33। यहाँ पर भी देखो 3 जो है डिजिट ये सेम है और 7 और 3 का सम कितना है 10 है। तो 3 की मल्टीप्लाई एक एक्स्ट्रा डिजिट यानी 4 से हम करेंगे तो 3 4 जा 12 और 7 3 जा 21। ये हमारा इजीली आंसर निकलेगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी डिजिट्स की जिनमें सेम एंड 10 रूल है, तो वो आसानी से देखो यहाँ पर एक मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इस तरह से बताया था आप लोगों को। जैसे 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी सेम एंड 10 रूल है, 2 5 एंड 2 5। तो इसमें क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई एक एक्स्ट्रा डिजिट यानी 2 3 जा 6 से करेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। मैंने आप लोगों को बताया भी था ये पहली किसी वीडियो में, 35 इंटू 35 हमें करना है। तो एक्चुअल में ये भी 35 स्क्वायर यानी उन डिजिट का स्क्वायर करना जिसकी लास्ट डिजिट 5 होती है 2 डिजिट नंबर में। तो इसमें कुछ नहीं है, वही सेम एंड 10 रूल अप्लाई होता है। 3 का मल्टीप्लाई उसकी नेक्स्ट डिजिट 4 से करते हैं तो 3 4 जा 12 और 5 का स्क्वायर क्योंकि 5 इंटू 5 बनता है तो कितना हो जाएगा 25। इसी तरह से 45 इंटू 45 इक्वल टू यानी 45 स्क्वायर है। तो सेम एंड 10 रूल का मतलब हुआ यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 5 से 4 5 या 20 और 25। 55 इंटू 55 तो इट इज 55 स्क्वायर। अगर 55 का कहीं स्क्वायर आता है तो वो भी हम आसानी से करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट डिजिट 5 6 जा 30 एंड 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से 65 इंटू 65 दैट इज 65 स्क्वायर। तो 6 की मल्टीप्लाई एक नेक्स्ट डिजिट यानी 7 से करेंगे, 6 7 जा 42 एंड 5 5 जा 25। 75 स्क्वायर यानी 75 इंटू 75। ये भी सेम है, सेम एंड 10 रूल की वजह से 7 की मल्टीप्लाई एक नेक्स्ट डिजिट 8 से करेंगे तो 7 8 जा 56 एंड 25। हमें 85 का स्क्वायर करना है यानी 85 इंटू 85। तो ये क्या होगा 85 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 एंड 25। नेक्स्ट 95 का अगर स्क्वायर करें तो ये कितना होगा, अब डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। 9 का मल्टीप्लाई एक नेक्स्ट डिजिट यानी 10 से करेंगे तो 9 10 जा 90 एंड 25। ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक मैंने आज आपको सिखाई है सेम एंड 10 रूल, इसी के मिलती जुलती इसकी रिवर्स प्रोसेस वाली है 10 एंड सेम रूल। इस 10 एंड सेम रूल में क्या होता है, अब की बार जो होगी फर्स्ट डिजिट जो होंगी हमारी 10th प्लेस डिजिट होगी उनका सम 10 होगा और जो यूनिट डिजिट होंगी वो सेम होंगी। यानी जो हम यहां पर करते हैं 86 इंटू 26। क्या डिफरेंस आया इस बार? इस बार डिफरेंस है कि जो ये वाली डिजिट है 10th प्लेस वाली डिजिट इनका सम 10 है और जो यूनिट डिजिट है वो कैसी है सेम है। तो 10 एंड सेम रूल कहलाता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा उससे रूल चेंज है। पहले इस जो 10 वाली डिजिट है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 जा 16। 16 में ये जो यूनिट डिजिट जो सेम है वो प्लस करते हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 जा 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 22 एंड 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये इसका यहां पर सिंपली आंसर आएगा। दूसरा हमारा पास एग्जाम्पल है 52 इंटू 52। देखो 10 5 और 5 10 होता है और ये डिजिट क्या है सेम है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले जो हमारे पास जिनका 10 है तो 5 5 जा 25 आएगा, उसमें यूनिट डिजिट 2 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 आएगी यानी 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं 4 आएगा, लेकिन 2 डिजिट बनाकर लिखना है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ 5 5 जा 25 में 2 प्लस करेंगे 27 और 0 4 हो जाएगा। 91 इंटू 91 इंटू 11 तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 1 जा 9 होगा और 1 उसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई या 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा, लेकिन उसको हम 2 डिजिट बना के 0 1 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 83 इंटू 23। 8 और 2 का सम कितना 10 और यहाँ क्या है सेम। तो 10 एंड सेम रूल। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 और 16 में जो सेम डिजिट है वो प्लस करेंगे 19
और 3 की 3 से मल्टीप्लाई कितना 9, बट वी हैव टू राइट 09, यहाँ पर 09 आएगा। 76 इंटू 36, तो ये हमारे पास क्या होगा, 7 3 10 होता है, 6 और 6 सेम डिजिट है, तो 10 एंड सेम रूल है। पहले 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 21 में 6 प्लस करेंगे जो सेम डिजिट है, तो ये कितना हो जाएगा 27, और 6 6 जा 36, ये हमारे पास आंसर आएगा। 67 इंटू 47, 6 और 4 10 है, और ये सेम डिजिट है 7, तो क्या होगा, पहले 6 4 जा 24, पहले 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 24 में 7 प्लस करेंगे 31, और 7 7 जा 49, ये एकदम इजीली मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप ऐसी ट्रिक अगर याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। मैं ऐसी ट्रिक्स की वीडियो अभी बनाता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स पुनीत राजपूत को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियोस आएँ और आपके पास वो मिल जाएं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी में एग्जांपल है 48 इंटू 68। यहाँ पर भी क्या है, 10, 4 और 6 10 होता है, और 8 सेम डिजिट्स हैं, तो क्या होगा, 4 की 6 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 24 में 8 प्लस करेंगे तो 32 आएगा, और 8 की 8 से मल्टीप्लाई 64 आ जाएगा। नेक्स्ट 34 इंटू 74, बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे आप खुद भी बना सकते हैं, खुद बनाकर इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों को दे दूंगा ये यहीं पर, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। 3 और 7 का सम 10 होता है, और 4 जो डिजिट है वो सेम है, तो 3 7 जा 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, और 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, तो चुटकी बजाते ही एकदम आपका आसानी से यहाँ पर ये आ जाता है। तो इसमें जो मैंने आप लोगों को ट्रिक्स सिखाई हैं, ये ट्रिक्स आपको आ गई होंगी। मैं इसका रूल भी लिख देता हूँ। सेम एंड 10 रूल में क्या, ये सेम एंड 10 रूल है, और ये 10 एंड सेम रूल है। तो सेम एंड 10 रूल में क्या होता है, 10th डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10th डिजिट प्लस 1, यानी जो 10th डिजिट हमारी क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या करते हैं, 10th डिजिट को 10th डिजिट प्लस 1 जो डिजिट है उसको 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में उसके हम ये 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, साथ में हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट इंटू यूनिट डिजिट। ये हमारा प्रोसीजर होता है। एक क्विक रिवीजन जल्दी से मैं इसमें 2-3 नंबरों का आपको बता देता हूँ। 98 इंटू 92, ये सेम है, 9 और 9 सेम है, 8 और 2 10 है, तो 9 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट डिजिट 10 से करते हैं, तो 9 10 या 90, और 8 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाता है 16। 59 और 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैसा है, 5 और 5 सेम है, 9 और 1 10 है, तो 5 की मल्टीप्लाई एक नेक्स्ट डिजिट यानी हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो 5 6 जा 30 और 9 1 जा 9, लेकिन हम 2 डिजिट बनाकर 09 करेंगे। 44 इंटू 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 सेम है, और 4 इंटू और 6 कितना 10 है, तो 4 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट डिजिट यानी 5 से करेंगे, तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। अब ये 2 डिजिट नंबर जिसके जो एंड होते हैं 5 से, उनका स्क्वायर करना हो तो ये भी सिंपल मेथड है। 25 का स्क्वायर करना हो, ये तो मोस्टली याद भी होता है 625। 35 का स्क्वायर करना है तो 3 4 जा 12 और 5 का स्क्वायर 25। 45 का स्क्वायर करेंगे तो 4 5 जा 20 और 5 का स्क्वायर 25। 65 का स्क्वायर करेंगे तो 6 7 जा 42 एंड 5 का स्क्वायर 25। 85 का स्क्वायर करेंगे तो 8 9 जा 72 और एंड 25 5 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा आ जाता है। 10 एंड सेम रूल में क्या होता है, यानी जो पहली डिजिट 8 है और दूसरी ये 2 है, यानी जो 10th डिजिट है उनका सम कितना होता है 10 होता है, और यूनिट डिजिट कैसी होती है, सेम होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो रूल फॉलो होता है वो होता है 10th डिजिट इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। एक तो ये बनता है हमारे साथ, और दूसरा इसमें हम क्या लिखते हैं, यूनिट स्क्वायर।
जो यूनिट डिजिट जो सेम डिजिट है उसका स्क्वायर साथ में उसके साथ चिपका देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है। क्विक रीजन के लिए देखिए 91 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 1 10 है और ये सेम रूल है, तो 10 एंड सेम रूल है। तो पहले 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 9 1 जा 9, उसमें 1 प्लस करेंगे 10 आएगा और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 0 1 हो जाएगी। 76 इंटू 36 में 10 7 और 3 10 है और ये सेम रूल है, तो 10 एंड सेम रूल में हमारे पास क्या होता है 7 3 जा 21, 21 में जो सेम डिजिट है वो प्लस करते हैं 27 और 6 का स्क्वायर 36। 48 इंटू 68, 4 और 6 कैसे डिजिट हैं, सेम डिजिट हैं, और 4 और 6 का सम 10 है और 8 और 8 सेम डिजिट हैं, तो 4 6 जा 24, 24 प्लस 8 32 और फिर 8 का स्क्वायर कर देते हैं 64 या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो है ना मज़ेदार ट्रिक। ऐसी ट्रिक्स को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, अपनी स्पीड को फास्ट करने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स को और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने भाई को भी बताइए, अपने कजिन्स जो भी इधर उधर रहते हैं उन सबको बताइए, और आप लोग अपने मैथ्स को एनहेंस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।